ठीक है। सो कैंडलस्टिक्स के बारे में आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों ने सब जगह से लिया हुआ है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब तरफ से। मैं भी आज उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन लेके आया हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आ जाएंगी। कैंडलस्टिक्स होती क्या है बेसिकली? मेरे हिसाब से, जो मतलब मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, हो सकता है सबका भी अलग हो, कैंडलस्टिक्स से ज्यादा आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्राइस के बारे में ज्यादा बेहतर समझा पाए। ठीक है? जितना अंडरस्टैंडिंग आपका प्राइस को लेके कैंडलस्टिक के साथ बनेगा ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। मतलब इंडिकेटर वगैरह ये सब चीजें तो वैसे ही बकवास है, मैं तो यूज ही नहीं करता। कुछ इंडिकेटर अच्छे भी हैं, जैसे ईएमएस हो गया आपका, नॉर्मल मूविंग एवरेजेस हो गए, ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चलते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है? इनको आप यूज कर सकते हो। दूसरा जैसे वीवैप हो गया, वॉल्यूम का वेट जहां डलता है वो वीवैप होता है, तो वो सब चीजें यूज कर सकते हो आप। बट वो सब थोड़ा एडवांस चीजें हैं। उससे बेस्ट क्या है? कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शेप, कैंडल जस्ट एक शेप है,
वो शेप आपको ये बता रही है कि आज के दिन में या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने कहां से कहां तक का मूवमेंट दिया है, लो से लेके हाई तक के बीच में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहां हुई है, वो सब चीजें बताती है आपको। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक बेस्ट प्राइस एक्शन आपको देखना है, आपको समझना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या रह सकता है, ट्रेंड रिवर्स कब हो रहा है, नीचे से रिवर्सल कब आ रहे हैं, ऊपर से रिवर्सल कब आ रहे हैं, वो सब चीजों के लिए बेस्ट रहता है कि आप कैंडलस्टिक्स को ही वॉच करो और उनको समझ के आप ट्रेड अपने पिक करो। ठीक है, अब समझते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक्स बेसिकली, ये आपको जान लेना जरूरी है, वैसा ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेडिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। बेसिकली 18th सेंचुरी इन 1750, ठीक है, मुनेसा मुनेसा होमा इन्वेंटेड दिस टेक्निकल टूल टू प्रिडिक्ट द पोटेंशियल प्राइस ऑफ राइस बिफोर एंटरिंग इनटू राइस कॉन्ट्रैक्ट। मान लेते हैं कि आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ही नहीं है, एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट है ही नहीं आज के टाइम पे। ठीक है, तो अब मैं हूं एक राइस ट्रेडर। ठीक है, अब मैं, मेरा काम है सिर्फ चावल में डील करना, राइस में डील करना, तो मैं किसान से उठाता हूँ आगे सेल करता हूँ, ये मेरा काम है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि आने वाले टाइम में राइस के प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं, क्या बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या होगा, वो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स वगैरह देख के ट्रैक करके मैं ये सब करना चाहता हूँ। तो क्या उसके लिए मेरा माइंड, ह्यूमन माइंड बहुत है? क्या ह्यूमन माइंड हर दिन का मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है? कुछ सालों तक नहीं कर पाएगा। जितना डेटा आप चार्ट्स पे देखते हो ना, वो आपके दिमाग में कभी हो ही नहीं सकता फिट। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने इन्वेंट किया एक सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई कैंडल स्टिक, एक शेप बनाई जाए जिसके अंदर प्राइस का पूरा मूवमेंट कैप्चर हो। ठीक है, एक ऐसी इमेज क्रिएट करो जिसमें उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का मूवमेंट कैप्चर्ड रहे, जिससे हमें आइडिया लगे कि इस दिन प्राइस बढ़ा था, इस दिन घटा था। कुछ सीजनल चीजें पता लगे कि हाँ भाई, मार्च से लेके जून तक के बीच में प्राइस के जो राइस के जो प्राइस होते हैं वो हाई रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, ट्रेंड अपसाइड रहता है, और उसके बाद ट्रेंडिंग डाउनसाइड होना शुरू होता है। तो ये सब चीजें उनको पता लगी, तो उनको काफी बेनिफिट मिला और उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया भी। इस चीज को बाद में इंप्लीमेंट किया गया स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जस्ट टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ एनी स्टॉक, कि आगे वाले आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, या इंडेक्स का प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे बेसिक बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक क्या है। आपको यहाँ पे दो शेप दिख रही होंगी। ठीक है, ये दो शेप क्या है, एक रेड शेप है, एक सेकेंड, एक रेड शेप है, एक ग्रीन शेप है। ठीक है, अब इस शेप को इन्होंने नाम दिया कैंडलस्टिक। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये जो आप कैंडलस्टिक देख रहे हो इस टाइम पे, इसके जो ये जो बॉडी है, इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सिंगल लाइन है, इन दोनों जगह सिंगल लाइन है, लेकिन बीच में आपको एक अच्छा खासा फील्ड वर्जन दिख रहा है। फील्ड वर्जन मतलब कि आपको एक बीच में बॉडी दिख रही है। ये बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतना माना जाता है कि वहां पे स्ट्रेंथ है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि बायर सेलर क्या, आपको सिर्फ स्ट्रेंथ समझनी है। ठीक है, मैं आपके सामने, आपने देखा होगा वैसे भी अपने क्लास क्लास में देखा होगा आपने, क्लास में जब आप थे तो वहां पे अलग अलग टाइप्स के आपके फ्रेंड सर्कल था, जहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही थिन थे, लीन टाइप के थे लोग, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ज्यादा हैवी आपको लगते होंगे, बहुत हेल्दी टाइप के लोग थे। तो हेल्दी वाले में स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा रहती है, लीन वाले में कम रहती है। हो सकता है कि उल्टा भी हो, लीन वाले की बोन डेंसिटी अच्छी रहती है, तो वो हो सकता है कि वहां पे आपको स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा भी मिले। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, जनरली क्या देखा जाता है कि जो तगड़ा है, ठीक है, उसको माना जाता है कि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, वही कैंडल की शेप में होता है। जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ अगर मान लो कोई ऐसी कैंडल है, इसके बीच में ये छोटी सी बॉडी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। ना तो ग्रीन की स्ट्रेंथ है, ना तो मतलब बायर की स्ट्रेंथ है, ना रेड की स्ट्रेंथ है, ना सेलर है। तो छोटे से एरिया में बॉडी बंद हो गई, तो यानी कि ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कब आएगी? अगर आपको कोई ऐसा कैंडल दिख जाए, मोटा मोटा, मान लो ये कैंडल आपको दिखे, छोटा सा यहाँ पे हल्का सा विक हो, इसको विक बोलते हैं, जो आपको लाइन दिख रही है विक होती है, हल्का सा विक हो, मोटे मतलब हैवी ज्यादा बॉडी हो, तो उसको आप स्ट्रेंथ मानोगे। अगर ये रेड रही तो आप बोलोगे कि ये मार्केट नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ये ग्रीन रही तो आप बोलोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो बॉडी की स्ट्रेंथ यानी कैंडल स्टिक की शेप जो है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके लेने वाले डिसीजन के ऊपर, कि आप डिसीजन क्या लेने वाले हो मार्केट में। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको आप विक बोल सकते हो या शेडो बोल सकते हो। ठीक है, शेडो या विक कुछ भी बोल सकते हो, वैसे हम लोग विक बोल लेते हैं। अगर कैंडल रेड है, बहुत सिंपल सा तरीका है जज करने का, अगर कैंडल रेड है तो दैट मीन्स का उसका ओपनिंग ऊपर हुआ है, उसका क्लोजिंग नीचे हुआ है। ठीक है,
कोई भी चीज ऊपर ओपन होती है, नीचे गिर के क्लोजिंग देती है, तो वो रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है। जब भी मार्केट स्टार्ट होता है किसी एक टाइम फ्रेम पे, मान लेते हैं 3 मिनट्स का चार्ट आप लोग देखते हो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोग देखते हो, 5 मिनट में जब भी कोई कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होता है, तो वो जस्ट एक शेप होता है, वो जस्ट एक शेप फॉर्म हो रही होती है। जब वो प्रॉपर 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाके वो एक कैंडल कंप्लीट होती है। ठीक है। वो खुलते ही, प्राइस ओपन होते ही नहीं वो कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, वो सिर्फ शेप होती है। वो कंप्लीट कब होती है? जब 5 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो पूरा टाइम फ्रेम कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखो कि शेप क्या बन के आ रही है। अगर वो रेड बनी है तो उसका ओपनिंग ऊपर हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुआ है। ठीक है। और जो हाई होता है वो तो हाई रहेगा, उसमें कोई कोई वो नहीं है, चेंजेस नहीं है, हाई हमेशा हाई रहेगा। जो भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा, पीक होगा, वो हाई माना जाएगा हमेशा। जो भी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होगा, बॉटम होगा, वो हमेशा लो माना जाएगा। ठीक है। बीच का जो एरिया उसे आप बॉडी बोलोगे। जितना ज्यादा बड़ा बॉडी होगा उतना स्ट्रेंथ होगा। अगर रेड है तो सेलर का स्ट्रेंथ होगा, अगर ग्रीन है तो बायर का स्ट्रेंथ होगा। दो तीन चीजें क्लियर है। यहाँ तक तो खैर सब लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। काफी लोगों को नहीं भी पता, उनके लिए क्लियर हो गई ये चीजें। ठीक है। चलो, अब आते हैं ग्रीन पे। अगर किसी भी कैंडल के किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे वो कोई एक कैंडलस्टिक ओपन होती है यहाँ पे, क्लोज करती है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि वो ग्रीन है। अगर उसकी ओपनिंग लोअर है, क्लोजिंग हाइयर है, तो ग्रीन है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपए के रेट पे कोई कैंडल ओपन हुआ और 510 पे उसने क्लोज कर दिया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर के अंदर कोई स्टॉक 500 रुपए से चलना शुरू हुआ, 510 पे क्लोजिंग आ गया, तो ये कैंडल ऐसा फॉर्म बना देगा। ये मतलब ये कैंडल का शेप ऐसा बन जाएगा। नीचे वाला जो है आपका 500 रुपए का लो, और 500 रुपए का ही ये जो बॉटम वाला पॉइंट है, यही आपका ओपन है, और इज इक्वल टू लो भी यही है। और जब ये ऊपर जाके 510 पे क्लोज हुआ, तो यही इसका हाई बन गया और यही इसका क्लोज हो गया। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में मार्केट खुलता है 500 रुपए पे। ठीक है। मार्केट नीचे जाता है 495 तक। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर हाईएस्ट पे जाता है 515 तक, और मार्केट क्लोज कर जाता है 510 पर। तो यहाँ पे जो कैंडल का शेप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि ये जो बॉडी है, ये जो इसका क्लोजिंग है और ये जो इसका ओपनिंग है, वहां पे आप बॉडी बना दोगे। ये बॉडी बन गया। ये जो उसका हाई गया है वहां पे हाई तक का विक बन गया, और ये बॉटम पे लोएस्ट पॉइंट तक का लो लग गया। तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। क्लियर है यहाँ तक? और इसी चीज का एक्शन, कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, वही समझ के आपको ट्रेड लेने होते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? हमारे इंडिया में ना दिक्कत क्या है कि कोई भी, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ, हो सकता है किसी की नेचर कुछ और हो, वैसे जनरली 90% लोगों की का जो बिहेवियर और नेचर क्या है ना, कि आज के आज उन लोगों को वो चीज अचीव करनी होती है। वो आज के आज चाहते हैं कि अरे मेरे को तो सब कुछ समझ में आ गया, मैं आज के आज ही अचीव कर लूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले हमेशा रूट पे ध्यान देना चाहिए, हमेशा बेसिक्स पे ध्यान दो। तो धीरे 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 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जाके कुछ प्रॉफिटेबल आप चीजें कर पाओगे। आज के आज ही सब कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या करेंगे, किसी ने कुछ बता दिया, यूट्यूब वाले ने किसी ने कुछ सिखाया कि इंडिकेटर लगा लो। अब उसने तो बेचारे ने बोला था कि भाई बैक टेस्ट भी करो, थोड़ा मेहनत करो उसके ऊपर, लेकिन नहीं, उसने, आपने देखा कि उसने इंडिकेटर लगाया, आपने भी अपने चार्ट पे आके इंडिकेटर लगा लिया और अगले दिन से ट्रेडिंग चालू कर दी कि भाई सामने वाले ने ऐसा बोला था। अरे वो इंडिकेटर सामने वाले को सूट करता है तो वो ट्रेड कर रहा है, पैसा बना रहा है। आपको सूट करता है कि नहीं करता, पहले चेक तो करो, बैक टेस्ट तो करो। ये दिक्कत है। तो मैं अभी देख रहा था कुछ, 2-3 लोग अभी मतलब बातचीत हो रही थी उनसे, तो कह रहे थे सर एक बार बता दो, हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना सिस्टम दिखाया। सिस्टम क्या मतलब, अपना चार्ट दिखाया, 2 लोग चार्ट ओपन करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन थी उनकी, मान लो, जो उनका लैपटॉप की स्क्रीन थी ये थी। ठीक है। इस लैपटॉप की स्क्रीन पर उन्होंने चार्ट खोला हुआ था। ठीक है। इस चार्ट में ना, यहाँ पे प्राइस चल रहा था
मतलब इतनी छोटी सी स्क्रीन पे प्राइस चल रहा था, और यहां से लेके यहां तक सारे इंडिकेटर्स लगे हुए थे, ये सारे इंडिकेटर लगे हुए थे। ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, वो इन इंडिकेटर्स के बेस पे वो ट्रेड पिक करने का सोच रहे थे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और हमारी जिंदगी इससे निकल जाएगी। अरे बेवकूफों, जो मेन जो आपको राह दिखाएगा वो तो प्राइस है। जो आपको बताएगा कि मार्केट ने कहाँ जाना है उसको तो आपने साइड कर दिया, नेग्लेक्ट ही कर दिया, कि तेरे पे ध्यान नहीं देंगे, हम इस पे ध्यान देंगे। ये आपको क्या बताएगा जिंदगी में? लॉस के अलावा कुछ नहीं देगा ये आपको। तो जो चीज मेन है उसको छुपा रहे हो, बाकी सब चीजों को फ्रंट पे ला रहे हो, उसको बैक एंड में कर दिया। नहीं चलेगा काम। मेरे हिसाब से उसको रिवर्स करो। अगर आपको इंडिकेटर लगाना भी है ना, तो यहां तक आपका प्राइस होना चाहिए, यहां तक। ये स्क्रीन पूरा विजिबल होना चाहिए, ये प्राइस वाला एक्शन जो है ना आपके सामने होना चाहिए, और यहाँ पे आपका इंडिकेटर होना चाहिए, जस्ट इतनी सी जगह पे। अगर कभी यूज करना भी है तो, वैसे मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कोई इंडिकेटर मत यूज करो। सिर्फ यही है जो है, कैंडलस्टिक्स का जो एक्शन है ना प्राइस का, बस वही मेन है। फिर भी चलो यूज करना है तो इतनी सी स्क्रीन पे रखो बस। बाकी सारा प्राइस का एक्शन ऊपर रहना चाहिए आपका मेन। फ्रंट एंड पे प्ले वो करेगा, बैक एंड पे आपका इंडिकेटर प्ले करेगा, दैट्स इट। ठीक है। तो आपको कैंडलस्टिक क्लियर हो गया? ये कैंडलस्टिक सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये आप पढ़ लो, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं। आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको, कि अपर शेडो क्या होता है, जो वीक है वो अपर शेडो। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है विक। विक ही अपर शेडो है। लोअर वीक, अपर वीक, बीच का जो है बॉडी होता है। ठीक है। डेटा पॉइंट्स, ओपन हाई लो क्लोज हो गए आपके, वो भी समझ लिया हमने। व्हाट इज कैंडलस्टिक चार्ट? कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? अब क्या होता है, जितनी भी कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही हैं, इन सारी कैंडलस्टिक्स को अगर मैं एक स्क्रीन पे इनको इंटीग्रेट कर दूं, तो ये सारी कैंडलस्टिक यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे ये सारी कैंडलस्टिक बनती जाएंगी। और वो सब बनने के बाद में एक चार्ट रेडी हो जाएगा आपके लिए, जो आपको ये बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या रह सकता है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीजें आपको पता लगती रहेंगी। सिंपल। नंबर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नाम पे फोकस मत करना, नाम याद रखने की कोशिश मत करना, सिर्फ आप लॉजिक समझना जो मैं आगे बताऊंगा, कि कौन से पैटर्न पे किस लॉजिक की वजह से वो नीचे की एंट्री दिखाता है या वो ऊपर की एंट्री दिखाता है। ठीक है। चलते हैं आगे, एक एक करके समझते हैं। मेरी ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये हमने पीपीटी जो बनाई है ना, इसमें हमने क्या किया है, बहुत एक स्मार्ट वे ढूंढा हमने। किसी को अगर क्विकली सीखना तो कैसे करेगा, तो हमने ये हम जो मेरी रील्स है, उन रील्स का मैंने यहाँ पे क्यूआर डाल दिया है। आप लोग जब स्कैन करोगे अपने मोबाइल से, तो वो क्यूआर ओपन, वो मतलब रील ओपन हो जाएगी, और उस रील के अंदर आपको ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो, मतलब मूविंग एवरेज क्या है, ट्रेंड कैसे देखते हैं, टाइम फ्रेम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको मैंने छोड़ा हुआ आज तक, हर टॉपिक पे मैंने रील बना दी है। आगे चलते हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है? प्रोज मतलब कि आपके एडवांटेजेस क्या क्या है यूज करने के इसके। इसका जो फॉर्मेट है वो विजुअली अपीलिंग होता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है, चार्ट्स वगैरह जो आप देखते हो, वो विजुअली मतलब आपके लिए काफी, आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपको चीजें समझ में आती हैं, यूजर फ्रेंडली काफी अच्छा है। हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड एंड पैटर्न, ट्रेंड एंड पैटर्न आपको आइडेंटिफाई कर पाते हो आप। कॉन्स क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम इट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू रीड। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आ पाता। क्यों नहीं समझ में आता? आप क्या करते हो, एक चार्ट में ना ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन बना देते हो, ये सारे ट्रेंड लाइन बन जाते हैं उल्टे सीधे, और ये मकड़ी का जाल होता है ना एक, स्पाइडर वेब, वो स्पाइडर वेब क्रिएट कर देते हो, और अपने ही जाल में फंस जाते हो खुद ही नहीं समझ में आता है कि करना क्या है मुझे। मतलब ये आपके रेजिस्टेंस, जैसे पिवट पॉइंट लगा दोगे तो इतने सारे वो R1 R2 R3 ये सब निकाल देगा। उसके बाद आपने कोई ट्रेंड लाइन मार्क करी, मान लो ये प्राइस चल रहा है, आपने यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, फिर आपने फिबोनाची लगा दिया यहाँ से यहाँ तक का, वो सारे लेवल निकल के आ गए। तो अब ऐसे में इतना कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो ट्रेडिंग कहाँ से करोगे? ट्रेड पिक कैसे करोगे मुझे बताओ? कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है कई बारी। उसके बाद इट कैन बी सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिविटी, द सेम चार्ट कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली।
एक ही चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, कहीं पे बाइंग कहीं पे सेलिंग हो रही होती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? किसी टाइम फ्रेम पे आपको सेलिंग दिख रही है, किसी पे बाइंग दिख रही है। अब आप कंफ्यूज हो कि करना क्या है। इससे बचना कैसे है वो तो चलो आगे डिस्कस करेंगे। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें सबसे पहला है वाइट मारुबुजो, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग बॉडी कैंडल। ठीक है, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक सिंगल कैंडल अगर ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, अगर ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम है एंड क्लोजिंग एंड हाई ऑलमोस्ट सेम है, तो वो जो कैंडल बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। एक लॉन्ग बॉडी कैंडल होता है जहां पे बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर वो ग्रीन है तो बायर बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको यहाँ पे सेल करने का नहीं सोचना, यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, बट ऐसे कैंडल्स अगर बॉटम पे कहीं पे बने तो ज्यादा रेलेवेंस है। मान लेते हैं ये आपका चार्ट है, प्राइस ऐसे एक्शन कर रहा है, यहाँ से पलट के ऊपर गया और यहाँ मिडल में कहीं पे ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो आपके लिए ठीक है वो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या था, ऊपर अपसाइड ट्रेंड पे वो बुलिश कैंडल बना तो समझ में आता है। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है और गिरते टाइम उसने थोड़ा पुल बैक लिया और यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो वो लॉजिक नहीं है, वहां पे आप बाय नहीं करोगे। ठीक है, मतलब कि वो अगर प्राइस के मिडल में कहीं पे इधर पे कहीं पे बना रहा है मारूबुजो काइंड ऑफ पैटर्न डेली या वीकली मंथली में, तो आप एक बार को अवॉइड करोगे और नेक्स्ट कोई पैटर्न बनने का वेट करोगे। ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे देखना है, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपने कि कौन सा कैंडल कहाँ पे काम करेगा। अगर ये कैंडल को आप रैंडम कहीं भी काम करता हो वो करोगे, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप ऑफ द ट्रेंड में आपको ये वाला कैंडल मिल गया, तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि प्रायर ट्रेंड भी अप है और टॉप ऑफ द ट्रेंड में उसको एक स्ट्रेंथ मिल गया। लेकिन मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़े है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी चल चुका था। इतना चलने के बाद में ऊपर टॉप पे मैं बाइंग कर रहा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं इससे बेटर क्या है कि मैं यहाँ पे बाइंग रोक दूंगा, एक बार को अवॉइड करूंगा और नेक्स्ट में वेट करूंगा ना अपॉर्चुनिटी का, कहाँ पे, जब कोई करेक्शन आता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। वो मुझे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा देगा, मुझे रैली भी अच्छी मिल जाएगी ऊपर की। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो मेरा ये रिस्क है और रिवॉर्ड में हो सकता है यहीं तक ही जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, तो वो सब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ नहीं, क्योंकि हर कैंडल हर जगह हर तरीके से काम नहीं करेगा। आप सोचो कि ये वाला कैंडल अगर बन गया मैं बाय करूंगा मुझे पैसा मिल जाएगा, इतना आसान नहीं होता। इतना आसान मार्केट अगर होता तो हर कोई पैसा कमा रहा होता। 93% लॉस का डेटा है, ध्यान में रखना हमेशा जब भी ट्रेड लेते हो ना, एक बार सोच के ट्रेड लेना कि 93% लॉस मेकिंग ट्रेडर है। ठीक है, अब आते हैं हैमर पे। हैमर फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो शेप है ना कैंडल्स की, वो हैमर टाइप की फॉर्मेशन बनाती है। ये देखो ऐसी होता है थोड़ा, ये आपका हथौड़ा घर भर में जहां भी रखा होगा आप देख सकते हो, ऐसी होता है, हैमर शेप है ये। तो मैंने बोला था ना कैंडल्स क्या है, वो सिर्फ शेप है। तो जब कैंडल बन रही होती है तो शेप फॉर्म कर रही होती है, और जब वो क्लोज हो जाती है तो शेप फॉर्म कर चुकी होती है। तो ये वाली कैंडल जब बन जाती है तो ये हैमर बन जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ। कौन सा स्टॉक ले, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, चलो रैंडमली लेते हैं अभी। एसबीआई ले लेते हैं, या चलो ये लेते हैं,
अभी ऑफलाइन बैच में कोई मैडम आई हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आप मुझे देख के बताओ कि आपको कहीं से भी ये स्टॉक बाइंग के लिए सही लग रहा है। ये स्टॉक किसी भी एंगल से बाइंग कैंडिडेट नहीं है, और उनको उनके फ्रेंड ने दिलवा दिया फ्यूचर सीधा इसका। तो देखो चार्ट, देखो कितना घटिया चार्ट है इसका। मंथली, वीकली, डेली, कहीं पे भी देख लो, किसी भी पैरामीटर पे बाइंग नहीं है इसके अंदर। और मंथली का ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है। एनीवेज चलो, अभी मैंने कुछ उन्हें बताया है कि हो सकता है कल एक बार रिवर्सल आ जाए तो निकलने का, बाकी देखते हैं। अब ये स्टॉक है आपके सामने, आरती इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अंदर कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। हम इन्हीं कैंडल्स के अंदर समझते हैं। सबसे पहला आपके सामने है लॉन्ग बॉडी कैंडल, जिसको आप मारूबुजा बोल लेते हो। ये आपका लॉन्ग बॉडी कैंडल है, ये मारूबुजो है। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा आप देख रहे हो, ये भी मारूबुजो है। ठीक है। एग्जैक्टली बुकिश या गूगल के हिसाब से चलोगे तो नहीं कुछ कर पाओगे मार्केट में। एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि जहां पे भी बड़ी बॉडी है, सेलिंग स्ट्रेंथ या बाइंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो मारूबुजो है। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर विक नीचे निकल रहा है, ऊपर विक नहीं है, तो ये सब मत समझना कि वो मारूबुजो नहीं है। ये वाला मारूबुजो है। ठीक है। ये भी मारूबुजो है, ये भी मारूबुजो है, ये भी मारूबुजो है, ये सब जो है ये मारूबुजो है। ठीक है। ये वाला मारूबुजो है। तो एग्जैक्ट बुकिश लैंग्वेज से मत चलना। ठीक है। चलो अब हैमर समझते हैं। हैमर का क्या है, सिंपल सा देखो, मार्केट गिरा, ऊपर गया, यानी कि पुल बैक लिया, फिर गिरा, पुल बैक लिया, फिर गिरा, पुल बैक लिया, फिर गिरा, पुल बैक लिया, एंड अगेन अब फिर दोबारा गिरा। ठीक है। अब कुछ इस तरीके के मार्केट में अगर नीचे प्राइस गिरा, ये डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है। सुबह से गिरना चालू हुआ, गिरते 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 शाम तक उसने क्या करा, जो भी लो लगाया था फर्स्ट हाफ के अंदर, सेकेंड हाफ में आके वो कुछ इस तरीके से कैंडल की शेप फॉर्म हो गई। मतलब प्राइस नीचे गिरा, नीचे गया, नीचे गया, लो बनाया, लो बना के अपने आज के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगर ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कौन सा कैंडल बनता है, ग्रीन। तो यानी कि ये बन गया ग्रीन हैमर। ये ग्रीन हैमर बन गया। अब ग्रीन हैमर का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां पे पहले समझाता हूँ कि ग्रीन हैमर का मतलब क्या है। मार्केट गिर रहा था। ठीक है। मतलब जो पीछे का ट्रेंड था, यानी कि पीछे मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, वो सेलिंग प्रेशर के हिसाब से इस कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है। जो कि सही है, आना भी चाहिए। मार्केट गिरते गिरते इस बॉटम तक गया, यानी कि ये वाला लो बनाया। ठीक है। ये लो लगते ही ऐसा क्या हुआ कि मार्केट को ऑल ऑफ सडन ये जो प्राइस था, ये अच्छा लगने लग गया। अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, हर प्राइस पे सेलिंग दे रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इस प्राइस पे मार्केट को कुछ अच्छा लगने लग गया, ये फेयर वैल्यू लगने लग गई। यहां पे उन्हें ऐसा लगने लग गया कि क्यों ना जो हमने पुराना वाला माल बेचा है, यानी जो सेलिंग की है, उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं और थोड़ा सा बाय भी कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि उनको फेयर प्राइस दिखा यहाँ पे, तो उन्होंने क्या करा, बाय करा। तो ये जो जब लो लगा, लो से लेके ऊपर का क्लोजिंग तक, ये क्लोजिंग था एकदम टॉप पे, इस क्लोजिंग तक उन्होंने बाइंग करी। इस क्लोजिंग तक उन्होंने कंटिन्यू बाय करी, यानी कि यहां से लेके यहां तक सिर्फ बायर ही है, यहाँ पे सेलर नहीं है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है ना ये। तो एक तरह से अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर मैं यहां से यहां तक मार्क कर दूं और इसको यहां से यहां तक मार्क कर दूं, तो एक तरीके से मारूबूजो ही तो हो गया ये जो हैमर है, हैमर को मारूबूजो बोल सकते हैं ना। स्ट्रांग हो गया ना, स्ट्रेंथ आ गई ना, यहां से लेके यहां तक बाहर ही तो है सारा। ठीक है। जो सुबह में सेलिंग आई थी, ये जो आप सेलिंग देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक सेलिंग आई थी, लेकिन वो सेलिंग भी तो बाइंग में कन्वर्ट होगी बाद में। कुछ लोग आए जिन्होंने इतना सारा माल परचेज कर लिया कि वो शाम तक वो मार्केट ऊपर क्लोज हुआ। तो दैट मीन्स कि वो क्या था, वो मारूबुजो ही तो बन गई ना एक तरीके से, नीचे से ऊपर तक सारी बाइंग है। ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कि बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आपको
बॉटम ऑफ द ट्रेंड में किसी अच्छे सपोर्ट पे आपको एक ग्रीन कलर का हैमर दिख जाए, और उसकी ये जो बॉडी है, ये जो आप ऊपर टॉप पे बॉडी देख रहे हो ना, ये जो बॉडी है, ये एटलीस्ट जो है ना, मतलब 60% के ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये जो मेरा पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में जो मेरा विक है ना, वो एटलीस्ट 60% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ पे बॉडी फॉर्म हुई, तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा 60% से ज्यादा ही है, ये ऑलमोस्ट 70% होगा। ये 60% से ऊपर अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं भी है, 50% भी है तो भी चलेगा, लेकिन 60% से ऊपर है तो और ज्यादा अच्छा है। 80% से ऊपर है तो और बेहतर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी क्वांटिटी उसके हिसाब से रखते हैं। अगर 80% से ऊपर की क्लोजिंग आई हुई है हैमर के अंदर, बॉडी बनी हुई है ऊपर में, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यही रहेगा मेरा, सिंपल सा बॉटम। अगर वो क्लोजिंग 50% पे है, मान लेते हैं ना, ये नीचे का विक है और यहां से बॉडी बन गई। अब यहां से बॉडी बनने का मतलब ये 50% वाला है, तो 50% वाले सिनेरियो के अंदर मैं जितनी रेगुलर क्वांटिटी डालता हूँ उसकी 50% ही डालूंगा। अगर मैं 500 क्वांटिटी लेता हूँ निफ्टी में, तो 250 ही लूंगा। ठीक है। और अगर ये वाला हैमर कुछ ऐसा है, ऐसा हैमर है, तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। मुझे एटलीस्ट 50% पे तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे में तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। ठीक है। और अगर यही वाला हैमर ऐसा है कि ये लास्ट में यहाँ पे जाके बॉडी बनी है, दैट मीन्स कि 90% वाला सिनेरियो है, तो जितना मैं 500 क्वांटिटी डालता हूँ, तो अब मैं 800-900 क्वांटिटी डालूंगा। ऑलमोस्ट डबल कर दूंगा अपनी क्वांटिटी, और यहाँ पे ऐसा लगा के छोड़ दूंगा। इतना क्लियर हुआ। बट कंडीशन क्या है, कि बॉटम ऑफ द ट्रेंड में किसी अच्छे सपोर्ट पे ग्रीन हैमर होना चाहिए। वो ग्रीन हैमर मतलब शेप, उसका कलर और उसका साइज, ये तीनों चीजें देख के आपको उठाना है। यूट्यूब पे आपने जनरली देखा होगा कि वो ग्रीन और रेड पे बात कर रहे हैं, और हैमर की शेप दिखा करके वो बोल रहे हैं कि बाय करना है। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो पैसा बन जाता हर किसी का। मार्केट में कितने करेक्शन होने के बाद हैमर बना, किस लेवल पे बना, उसका साइज क्या था, शेप तो हैमर ही है, उसकी बॉडी जो है वो कितने परसेंट वाली बनी हुई है। ठीक है, मतलब जो उसका विक का लेंथ है वो कितने परसेंट के ऊपर जाके बॉडी बनी है। ये सब चीजों के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती है और आपका ट्रेड डिसाइड होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो फिर आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। देखो ऐसा है ना, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। तो किसी का क्वेश्चन आया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नीचे बॉटम ऑफ द ट्रेंड में 60% वाला कैंडल बनता है हैमर, और वो भी फेल हो जाता है। मतलब नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाती है, या वो जो भी है मार्केट ऊपर से नीचे आ जाती है। ठीक है, आई एग्रीड। लेकिन क्या आपको आरबीआई या सेबी ने या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने आपको ऐसा बोला है कि ये जो चार्ट्स में जो भी आप देखोगे वो हमेशा सही बैठेगा? क्या ऐसा किसी ने आपको बोला है क्या, या ऐसा कहीं पे लिखा है कि ये जो हैमर है वो हमेशा काम करेगा और फॉर श्योर करेगा, 1000% करेगा, या जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो हमेशा चलेंगे ही चलेंगे? देखो ऐसा होता है, हिस्टोरिकल मूव्स यहाँ पे देखे जाते हैं, हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म किया, हिस्टोरिकली प्राइस
ने वो मूवमेंट दिया था तो शायद इस बार भी दे सकता है। ये सब चीजें एजम्पशन है, पूरा का पूरा चार्ट खुद में ही एजम्पशन है, वो सिर्फ एज्यूम करके आपको बता रहा है। इस बार की बात करते हैं, इस बार निफ्टी के जितने भी लेवल्स है सपोर्ट के, सब ब्रेक हुए, सब ब्रेक हुए। बाजार में किसी भी स्टॉक के अंदर मिड कैप में, स्मॉल कैप में कोई सपोर्ट लेवल काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब आप बोलोगे हिस्टोरिकली तो वहां पे सपोर्ट था, इस बार तो नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब एफआईआई 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग मार देगा तो आपके पास क्या ऑप्शन? तो इसलिए और भी डेटा देखने होते हैं, खाली चार्ट देख के ट्रेड से थोड़ी ना पैसा बनता है। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको गारंटी कहीं पे साइन कराने करा लो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिंदगी भर खाली चार्ट, कंडीशन ये है कि सिर्फ चार्ट बेस पे ट्रेडिंग करके वो अपनी जिंदगी चला ले। हाँ, उसकी जरूरतें ही कम है तो बात अलग है कि डिसिप्लिन ट्रेडर है, जरूरतें ही कम है, वो महीने का 20-25 हज़ार ही कमाना चाहता है तो वो बात अलग है। लेकिन वो करोड़ों अरबों तक पहुंच गया खाली चार्ट की ट्रेडिंग करके, मैं लिख के देता हूं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। आपको और अदर पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, डेटा रीड करना पड़ेगा। डेटा, आजकल सारा मार्केट डेटा ड्रिवन है, और जिसको डेटा एनालिटिक्स आते हैं वो मार्केट को विन कर सकता है। खाली चार्ट बेस कोई ट्रेडिंग नहीं बची है अब, पहले होती थी अब नहीं बची। पहले जिसने कमा लिया कमा लिया। ठीक है। अब इसी के अंदर हैमर तो आपने देख लिया कि हैमर, हम लोग हैमर की शेप को हैमर कब मान रहे हैं, मतलब उसको बुलिश रिवर्सल कब बोल रहे हैं? अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है और बॉटम ऑफ द ट्रेंड में अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे कहीं पे एक हैमर बन जाए, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, तो ये बुलिश रिवर्सल होता है, बुलिश रिवर्सल। ठीक है। अगर ग्रीन बन जाए तो आपको इमीडिएटली 3:27 पे या जो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का एंड होने वाला होगा वहां पे आप उसको बाय कर लोगे, यानी कि इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप उसको बाय करोगे। आपको वेट नहीं करना है दूसरे कैंडल का, यहीं पे बाय करोगे इमीडिएटली, स्टॉप लॉस डलेगा यहाँ पे। अगर ये जो हैमर है ये रेड बंद हुआ है, अगर ये हैमर रेड बंद हुआ है तो आप वेट करोगे नेक्स्ट कैंडल का, विच शुड बी ग्रीन। नेक्स्ट कोई भी कैंडल, कोई भी शेप हो सकता है ऐसी भी हो सकती है, डोजी भी हो सकती है, लेकिन ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है। इस रेड कैंडल के हैमर के बाद में जो भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ रही है, आप वहां पे क्लोजिंग पे बाय करोगे। स्टॉप लॉस आपका यहीं रहेगा, बाय आपका यहाँ रहेगा। ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये भी बुलिश रिवर्सल ही है, चाहे रेड हैमर बने चाहे ग्रीन हैमर बने। सिर्फ फर्क क्या है, ग्रीन हैमर में इमीडिएट बाइंग है और रेड हैमर में आपको थोड़ा वेट करके बाय करना है। ठीक है। अदर कॉन्सेप्ट्स विल बी सेम, कि बॉडी और पूरा शेप का कितने परसेंट है, वो सब चीजें वो सब सेम है, उसमें कुछ वो गुंजाइश नहीं है। क्वांटिटी जो डिसाइड करनी है वो शेप के हिसाब से करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। सेकंड, अब आते हैं हम हैमर फॉर्मेशन पे ही आते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शेप की बात कर रहा हूँ, बट इस बार उसका नाम अलग है। मैंने इसलिए कहा था कैंडल स्टिक्स के नाम को ध्यान मत रखना, याद मत रखने की कोशिश करना, आपको सिर्फ उसके लॉजिक समझने हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज हैंगिंग मैन। अगर बॉटम पे ये ये वाला फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन अगर बॉटम पे बन जाता है तो उसे हैमर कहा जाता है, ये हैमर है। बट ये कहाँ बनना चाहिए? बॉटम पे, ये बॉटम पे बने। अगर ये सेम पैटर्न, ये सेम शेप ऊपर में बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है? हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। आपको दिख रहा होगा ये जो शेप है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई आदमी लटका हुआ है, सुसाइड करते हैं ना, रस्सी से लटका हुआ है कोई आदमी। ठीक है। तो ये, इसका मतलब क्या है, जब भी टॉप ऑफ द ट्रेंड में हैंगिंग मैन बन जाए तो वो बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि मार्केट वहां से नीचे पलटेगा। और हैमर में क्या होता है, जब भी मार्केट गिर रहा हो और नीचे आपको हैमर दिख जाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, रिवर्सल ले जाएगा। ठीक है। हैमर का लॉजिक समझ में आ गया। अब आते हैं हैंगिंग मैन पे। हैंगिंग मैन ये कहता है, देखो प्राइस किसी एक एक्स पॉइंट से चला,
ऊपर गया, ऊपर गया, फर्दर रैली आई। ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, यहाँ से नीचे आ गया। अब ऑब्वियसली ऊपर जब मार्केट जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। नीचे आ गया, लेकिन पहले का ट्रेंड क्या था, यानी कि ये जो ट्रेंड था ये क्या था, अपसाइड ट्रेंड था, लोग बुलिश थे। तो ऑब्वियसली अगर प्राइस गिरा है तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई ना बाय करने की, सस्ता मिल रहा है अभी, तो लोगों ने फिर से उठा लिया। जब उठाया उसको वापस यानी कि बाय किया, तो मार्केट उठने लग गया, उठते 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 मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग आई। मतलब ये इसका ओपनिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। ठीक है। यानी कि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग आई, ये रेड बना है। यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ये ओपनिंग थी, और यही इसका हाई था और ये इसका लो था। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखने और समझने वाली बात क्या है, कि देखो मार्केट का ट्रेंड, जो प्रायर ट्रेंड था, पहले का जो ट्रेंड था वो बुलिश था। बुलिश ट्रेंड होने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, लोगों ने बाय कर लिया। बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सुन के भी अच्छा लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद भी इतने टॉप के मार्केट में, जब सब सारे हालात, सारी कंडीशन, सब कुछ बढ़िया है, उसके बाद भी जो ये कैंडल है, हैमर जो बना है ऊपर, इसको आप हैमर ही बोलो चलो, ये रेड में क्लोज क्यों हुआ, ये ग्रीन में क्लोज क्यों नहीं हुआ। यानी कि कोई तो है जिसको लग रहा था कि वहां पे, उसको डाउट लग रहा था उस प्राइस पे। देखो सारा खेलना प्राइस का होता है मार्केट में। किसी को हो सकता है 500 रुपए का भाव भी अच्छा लगे लेने लायक, ठीक है, और किसी को 100 रुपीज का भाव भी लेने लायक ना लगे। मार्केट में हो सकता है किसी को 500 रुपए का रेट बेचने वाला लग रहा है, किसी को 500 का रेट लेने वाला लग रहा है, पॉसिबल है ना। किसी को 8 रुपए का आइडिया पसंद नहीं आता, ठीक है, लेकिन किसी को 800 रुपए का जेट एयरवेज पसंद आ गया था, जो कि आज की डेट में खत्म हो गया। ठीक है। किसी को 24 रुपए का यस बैंक समझ में नहीं आता, अब तो खैर 20 रुपए आ गया। और किसी को जब यस बैंक 1700 रुपए का भाव चलता था तब भी अच्छा लगता था। तो सारा खेल प्राइस का है। ठीक है। आप जो देख पा रहे हो अपनी आंखों से, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरा आज के दिन और वापस ऊपर जाके क्लोज दे गया, यानी कि मार्केट बढ़िया है। लेकिन कोई तो ऐसा था वहां पे जिसने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करी है और लास्ट के टाइम पे भी सेल करके गया है, यानी कि उसके पास कोई ना कोई न्यूज थी। तो जब भी ऊपर टॉप के मार्केट में एक ऐसा हैंगिंग मैन बन जाए, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, नीचे बने तो हैमर, ऊपर बने तो हैंगिंग मैन, और अगर रेड बन जाए तो इमीडिएटली क्लोजिंग पे उसको आप मार्केट सेल करके जाओ, मार्केट आपको अगले दिन से कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे 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 आता हुआ। ठीक है। अब इसी में अगर ग्रीन बन जाए तो क्या करना है, भाई देखो अगर ग्रीन बन जाए तो भी आपको सेलिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेकिन इमीडिएट सेल नहीं करना, अगली कैंडल का वेट कर लेना। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। हैंगिंग मैन बने ऊपर में रेड तो इमीडिएट सेल है, ग्रीन बने, मान लो ऊपर गया, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन गया ग्रीन, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऐसी बन जाती है रेड कलर की, ये वाला बना था ग्रीन, अगर रेड बन जाती है तो आप शॉर्ट कर दोगे। स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, ऊपर का टॉप, टॉप से 20 पॉइंट ऊपर लगा दो, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट टॉप मत लगाओ, 20-25 पॉइंट ऊपर लगा दो। ये आपका आपका यहाँ पे एंट्री बन जाएगी ट्रेड की, और उसके बाद से आप देखोगे मार्केट को नीचे आते हुए। ठीक है। इन दो दो के एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इसी चार्ट में दिख जाए हमें। मैं मोस्टली डेली टाइम फ्रेम पे प्रेफर करता हूँ कि आप डेली टाइम फ्रेम पे ही इनको देखो। ठीक है। ये है आरती इंडस्ट्री, मतलब देखो आप देख कभी भी सकते हो, मतलब मैं तो खैर स्विंग वाला प्लेयर हूँ। अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें आप नोट कर लो, अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर आप पूरे दिन का ट्रेंड देखोगे या प्राइस का एक्शन देखोगे, और 5 मिनट में एंट्री पिक करोगे इंट्राडे के लिए। अगर आप स्विंग प्लेयर हो तो आप डेली एंड आवरली के अंदर ट्रेंड और प्राइस का एक्शन देखोगे, और 15 मिनट्स के अंदर एंट्री करोगे। ठीक है। चलते हैं। आरती इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से ये जो एक जोन है, अच्छा जोन है बाइंग का, ये सपोर्ट एरिया बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। इस सपोर्ट एरिया पे आपने देखा कि मार्केट गिरा, यहां से मार्केट में फॉल आया, और यहाँ पे आने के बाद में एक रेड कलर का हैमर बन गया, सबको दिख रहा है, विजिबल है, रेड हैमर बन गया। पर अपना रूल क्या था, क्या अपने रूल में सेट बैठ रहा है ये, एक तो ये जो कैंडल बनी है ये 60% से ऊपर ही बनी है, ये जो बॉडी बनी है
60% रूल वाला है अपना सिस्टम, 60% जो ऊपर बनी है। दूसरा रेड बनी है तो मुझे नेक्स्ट का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल मेरे को ग्रीन मिल गई, ये ग्रीन मिल गई, मेरा बाइंग एक्टिवेट हो गया, मेरा बाय एक्टिवेट है, रिवर्सल आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, कहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे मेरा बाय रहेगा, यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, टारगेट मैं रखूंगा सबसे पहला 1:1 मिनिमम, वो मेरा टारगेट बाय होते ही रख दूंगा मैं। मेरे को वेट ही नहीं करना, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं कुछ। ये है मेरा 71 पॉइंट का एसएल था, 71 पॉइंट का मेरा टारगेट पहला, ये लग गया मेरा टारगेट। ठीक है, 10-15 दिन के अंदर आ गया। दूसरा, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो भी बनता है होल्ड करना, थोड़ा कैरी करना है, अच्छा लग रहा है, तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70% क्वांटिटी तो निकल ही जाओ 1:1 पे ही। इनफैक्ट ज्यादा ही, हाँ ठीक है, 1:1 पे निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको ये 1:2 भी दे गया, ये आपको 1:2 यहाँ पे आपको मिलेगी, नहीं मिला, यहाँ से घूम गया ना। हाँ, ये रिवर्सल आ गया, और ये अभी रिसेंट का रिवर्सल है। तो 1:1 तो आपको दे गया था, 1:2 आपको नहीं मिला, एग्जैक्ट थोड़ा सा मतलब वहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये तो हैमर का केस हो गया, अब हैंगिंग मैन देख लेते हैं, हैंगिंग मैन कहीं दिखेगा तो, अगर हैंगिंग मैन दिखेगा तो उस पर भी ट्रेड ले लेंगे। हैंगिंग मैन कहाँ दिखता है, हमेशा टॉप ऑफ द ट्रेंड में, हमेशा टॉप ऑफ द ट्रेंड में देखना है। हैंगिंग मैन का आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हैंगिंग मैन बना था, और मैंने इंस्टा पे रील भी डाली थी, मैंने सब लोगों को खुले में ओपनली बताया था कि मैं शॉर्ट करके गया हूँ निफ्टी को, अच्छी क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करके गया हूँ। ये मैंने टेलीग्राम सेशन पे भी बताया था, और रील, इंस्टा पे रील भी डाली थी, और यूट्यूब पे भी बताया था सबको शॉर्ट्स बना के, कि मैं ओपनली बताया था मैंने कि मैं आज शॉर्ट लेके गया हूँ। जबकि अगले दिन रिजल्ट आने थे, और सब सब कह रहे थे कि आपने शॉर्ट किया क्यों था, क्या रीजन था आपने शॉर्ट किया, और अगले दिन आप देखना मार्केट कैसे गया है। ये था निफ्टी, ये देखो यहाँ से निफ्टी ऊपर ऊपर ऊपर, ये था निफ्टी का ऑल टाइम हाई, ये देखो, ये बन गया ऊपर टॉप में हैंगिंग मैन, अगले दिन आने थे रिजल्ट, रिजल्ट से एक दिन पहले निफ्टी में लगा हैंगिंग मैन। और ये कौन सा रूल आता है मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली 80% वाले रूल के अंदर सही बैठता है मेरा। 80% वाले रूल में जैसे ही सेट बैठा, मैंने हैवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे शॉर्ट बनाए थे, क्लोजिंग पे 3:27 पे शॉर्ट बना के गया था मैं। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, हार्डली मैं शायद यहीं पे निकल गया था, जैसे ही लो ब्रेक किया था ना दिन का, लो ब्रेक करते ही निकल गया था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि रिजल्ट आने हैं, तो एक बार हो सकता है लो ब्रेक करके रिवर्स कर जाए, तो मैं उस टाइम पे एग्जिट कर गया था। लेकिन वो विद इन नो टाइम, मतलब शायद हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा फॉल मिल गया, ये मेरे को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आते इस दिन, वो 1 घंटे के अंदर ही। बट मैं शायद 1.5 या 2 लाख रुपए बुक करके निकला था। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, बाद में कभी रिग्रेट मत करना जिंदगी में, बाद में कभी जिंदगी में रिग्रेट मत करना कि ये मेरे से छूट गया। क्योंकि ये तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, डेली सिस्टम पे आ रहे हो, बैठ रहे हो, चार्ट खोल रहे हो, तो आपको डेली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती दिखेगी। बट ये कहीं मत सोचना कि अरे यार मिस होगी, क्योंकि मार्केट तो रोज खुलना है, 6 घंटा रोज मिलना है आपको काम करने के लिए। ठीक है, आप भी ट्रेड कर रहे हो, आपके बच्चे भी इसमें ट्रेड कर रहे होंगे, या नहीं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो ये कहीं नहीं जाने वाली। तो रिग्रेट वाली कोई बात नहीं थी, पैसा जो आया आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि एंड पे जाके बुक करता मैं, तो फिर वो आप इंसान या भगवान ही हो। जिसने यहाँ शॉर्ट करा और एंड पे बुक करा वो भगवान ही है इस मार्केट में, और कोई नहीं है। ठीक है, तो चलो एनीवेज, तो अगर बेस्ट जगह पे बेस्ट एंट्री आपको मिल रही है ना, तो कभी घबराना मत, ले लेना। क्यों? क्योंकि आपके एसएल होते हैं छोटे। यहाँ पे मान लो आपने शॉर्ट बनाया है, क्लोजिंग ये थी, तो आपका एसएल था ही कितना यार, 70-80 पॉइंट का एसएल था बस। 70-80 पॉइंट का एसएल भी अगर नहीं लोगे निफ्टी के अंदर, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही और भी जगह देखो, और भी जगह, एक एक बार और हुआ था ऐसा,
ये तो चलो एक ब्लेंडर था, इसमें तो पैसा अच्छा बना। एक जगह और हुआ था, अ, अभी रिसेंट में था या पहले कहीं था। ये आप देखोगे काफी जगह मिल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। शूटिंग स्टार कहाँ दिख रहा है आपको? शूटिंग स्टार कहाँ है? यहाँ पे शूटिंग स्टार कहाँ है? टॉप की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप पे यहाँ पे देखो ना, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार थोड़ी है। शूटिंग स्टार एक जगह ये आया है, ये वाला। और कहाँ है शूटिंग स्टार? आरती में, आरती में तो शेर ही बेकार है, उसके तो फंडामेंटली खत्म है। उसमें शूटिंग स्टार ही दिखेंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपके सामने है, आपको समझ में आ गया, बाकी प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएंगी चीजें। हैमर के बारे में और थोड़ा लाइव समझना है तो ये रील है, इसको आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये भी एक रील है, ये उसी के ऊपर, हैमर के ऊपर ही होगी। अब आ जाते हैं पियर्सिंग पैटर्न। मैंने बहुत लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न्स डाले हुए हैं यार, जो काम करते हैं। मैं फालतू का डालने का कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न समझ लेते हैं। पियर्सिंग लाइन क्या कहता है? ये भी निफ्टी में आया था, वो भी दिखाता हूँ अभी। पियर्सिंग लाइन के ऊपर मैंने अभी रिसेंट में निफ्टी में ट्रेड लिया था, एक डेढ़ महीने पहले। क्या होता है, मार्केट किसी एक एक्स पॉइंट से नीचे आया, ठीक है, आते 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 यहाँ पे, बीच में लाइन क्यों आ रही है? अच्छा, कि मार्केट में ओपनिंग प्राइस की यहाँ पे कहीं पे हुई, यहाँ से वो, एक मिनट, लास्ट में क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनती है, पहले तो एक रेड कैंडल बना देते हैं, ये रेड कैंडल है। मतलब ये रेड कैंडल बन गई और क्लोज भी हो गई, हम इसको आर कर देते हैं, रेड कैंडल है। ठीक है, ये क्लोज भी हो गई। अगले दिन बाजार फिर खुला, अगले दिन मार्केट खुला और इस कैंडल से भी नीचे गया। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग आती है, ये ओपनिंग थी, यहां से भी नीचे गया और नीचे गया, एक नया लो बनाया, और नया लो बना के फिर ऊपर निकला, और ऊपर निकल करके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे दी, ऊपर निकल करके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे दी ये। तो ये इसका ओपनिंग, ये इसका लो, ये इसका क्लोजिंग, और यही इसका हाई। अब हाई आप 2 4 5 10 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो भैया, चलो ऐसे कर लेते हैं। ये इसका हाई हो गया, चलो, ये बन गई कैंडल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी कैंडल का 50% क्या होता है, इसका बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट यही है, ये मिड पॉइंट है। ये रेड वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, रेड वाली कैंडल का मिड पॉइंट क्या है, यही है, 50%। तो अगर कोई भी ऐसा कैंडल, मतलब मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, बॉटम ऑफ द ट्रेंड में एक रेड कैंडल बने लास्ट में, उसके नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ओपन करे, नीचे ओपन करके सबके स्टॉप लॉस उड़ाए पहले, जिन्होंने बाय करा था पिछले दिन उनके स्टॉप लॉस उड़े, ऊपर आए और 50% से ऊपर आके क्लोज हो जाए, ये देखो, इस कैंडल के 50% से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए, उसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। ठीक है, ये पियर्स कर गया। ठीक है, कान में छेद करवाते हैं ना, पियर्सिंग बहुत फैशन में आजकल इंडिया में भी। तो उसमें क्या होता है, होल किया जाता है। तो ये एक तरह से इस कैंडल के अंदर होल बना दिया, 50% से ज्यादा अंदर चला गया। और जब भी ऐसा हो जाए तो आप मान के चलना कि ये जो आपने देखा है ना यहाँ पे चार्ट, ये कुछ ऐसा होने वाला है अब। रिवर्सल, इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल, बीआर। तो ये बीआर पैटर्न है। ठीक है, इसका लाइव देख लेते हैं। लाइव मतलब, सॉरी, जो हो चुका है एक बार वो देख लेते हैं। लाइव तो खैर होगा ही नहीं। 4 जून को ही आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसके अंदर एक ट्रेड मिला था, बहुत ही खतरनाक, पियर्सिंग पे।
4 जून, जून जून जुलाई जून, ये रहा। अगर आप तरीके से फॉलो करते हो ना कैंडलस्टिक पैटर्न, तो इतने ट्रेड मिलेंगे और इतने बढ़िया ट्रेड मिलेंगे ना कि आप आराम से जिंदगी भर पैसा बना सकते हो। बट कंसिडरिंग और भी डेटा, ठीक है। ये रहा, मार्केट गिरा, फॉल किया, ठीक है। फॉल करके अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है बहुत अच्छा, ये रहा वो सपोर्ट, इसको स्विंग बोलते हैं ना, ये रहा स्विंग, ये स्विंग है। इस स्विंग के पास से रिवर्स कर गया, देखो इस स्विंग को टच भी नहीं किया, स्विंग के पास से रिवर्स कर गया, ठीक है। अब आपने सिंपल से करना है, रूलर निकालो ट्रेडिंग व्यू पे, इस कैंडल का 50% देखो क्या है, रेड वाली कैंडल का, दिख रहा है सबको? रेड वाली कैंडल का 50% ये है, और ग्रीन वाली कैंडल ने 50% को ब्रीच करके क्लोजिंग दे दी, तो आपका बन गया पियर्सिंग लाइन। सारी सारी कंडीशन फुलफिल होगी ना? दोबारा बता देता हूँ। पहली कंडीशन कि इस लो के नीचे जाना चाहिए, चला गया, स्टॉप लॉस उड़ा दिए। दूसरी कंडीशन, इसके 50% के ऊपर क्लोज देना चाहिए, वो भी दे दिया। क्लियर है? अब तीसरा क्या रह गया? तीसरा ये कि आपको इसकी क्लोजिंग पे बाय करना है। आपको बाय करना सिंपल है, क्लोजिंग पे आपको बाय करना है। क्लोजिंग पे कर लो, अगली कैंडल खुलते ही कर लो, या क्लोजिंग होते होते कर लो, जैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी टारगेट मिल गए हैं, 1:1 तो तुरंत ही दे गया वो। ये था आपका 660 पॉइंट निफ्टी, ठीक है। 4 जून का है। 660 पॉइंट इज योर 1:1। तो ये आपका आ गया जी अगले दिन, 5 तारीख को आपको टारगेट अचीव हो गया 1:1 का। 660 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल गए पूरे, ठीक है। एंड उसके बाद 1:2 भी मिला है, सब मिला है। तो वो तो चलो बात की बात है, हम 1:1 ही लेके चलेंगे, उतना ही बहुत है, उससे ज्यादा की सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत जगह आपको मिलेगा, आप आराम से इसको देख के अपने चार्ट्स पे इसको मार्क करो और देखो कहाँ कहाँ बन रहा है। और हिस्टोरिकल क्या क्या मूव यहाँ पे आए हैं, मेरा बैक टेस्टिंग में देखो कि कितनी बार रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है, जब जब ये बना है तो मुझे बेनिफिट कितना होता अगर मैंने ट्रेड किया होता, ठीक है। एंड कहाँ पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, बॉटम पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या मिड में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करते 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 फिर आएंगी। आप सोचो कि मैंने आज एक चीज बता दी, आप कल से इसको ट्रेड करोगे, मत करना, भूल के ही मत करना, ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा उसका। दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग। निफ्टी कहाँ से गिर रहा है मैंने पीछे का तो देखा ही नहीं, छोड़ो मैं यहीं का देख रहा हूँ। ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, फिर उसके बाद ये गिरा, बॉटम के एंड पे, मतलब ट्रेंड के बॉटम पे, अच्छे सपोर्ट पे, लास्ट में बना है ग्रीन रेड कैंडल, ये रहा रेड कैंडल। उस रेड कैंडल को ब्रीच किया नीचे की तरफ, नेक्स्ट कैंडल ने स्टॉप लॉस उड़ा दिए। पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन क्या था? 50% से ऊपर का क्लोजिंग। हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ये रहा 50% इसका, क्लोजिंग दे दी 50% से ऊपर, तो ये आपका लॉन्ग का ट्रेड बन गया, ठीक है। ये आपका लॉन्ग ट्रेड है। यहाँ पे आपको लॉन्ग में एंट्री करनी है, इसके क्लोजिंग पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस डाल दो ये वाला, 100 पॉइंट का सेल है, 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। कब मिल गया? नेक्स्ट डे मिल गया। नेक्स्ट डे 100 पॉइंट मिल गया, और उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले आपकी, फिर तो वो आपको देके गया है 400 पॉइंट, ठीक है। 1:5 तक आपको देके गया है, ये लो। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी डाउट है तो कुछ फटाफट पूछो, टाइम इतना है नहीं कि मैं आप लोगों के वेट करता रहूँ कि आप मुझे जवाब दोगे, इतना टाइम है नहीं।
हाँ, हेजिंग में भी बढ़िया है और डायरेक्ट भी बढ़िया है। फ्यूचर के साथ आप इसको कर सकते हो। फ्यूचर के साथ में करो, वो बढ़िया होता है। वो आगे सीखेंगे कि फ्यूचर के साथ कैसे करते हैं, तो बढ़िया पैसा बनता है। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाय करोगे तो ऑप्शन में थीटा डीके हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाय करके बैठोगे तो थीटा डीके मार जाता है। ठीक है। हैजिंग वेजिंग सब बताऊंगा ना आगे मैं, तब आपको समझ में आएगा। फ्यूचर के साथ करोगे बढ़िया रहता है। फ्यूचर के साथ वाली हैजिंग बता दूंगा। ठीक है। तो आज हमारा हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया अपना, मारुबुजो हो गया नॉर्मल, हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इधर पे हमारा नीचे में पियर्सिंग लाइन हो गया। और पियर्सिंग लाइन का एक ऑपोजिट वाला भी देख लेते हैं, हैंड टू हैंड। जैसे हैमर का ऑपोजिट क्या था, हैंगिंग मैन ऊपर में टॉप में, ऐसे ही पियर्सिंग लाइन का क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं उसको। ठीक है। यानी कि डार्क क्लाउड ने कवर कर लिया। वो होता है ना, हिंदी में बोलते हैं कि वो काले बादल छा गए। ठीक है। तो वो काले बादल छाने का मतलब क्या है कि अब यहाँ से रिवर्सल नीचे की तरफ आप एक्सपेक्ट करोगे मार्केट में। ठीक है। ये है मार्केट में टॉप, टॉप ऑफ द ट्रेंड। ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बना, टॉप में, एकदम टॉप में ऊपर में ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस वाले कैंडल से ऊपर गई। ठीक है। और फिर नीचे कुछ इस तरीके से आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है। या ऊपर गई और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, सबके एसएल हिट होने चाहिए। ये हिट हो गए तो पहला पहला हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि इस कैंडल के 50% से नीचे क्लोजिंग दे, और 50% से नीचे की क्लोजिंग भी आ गई, तो दूसरा हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। दो कंडीशन फुलफिल हो गए, इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग ट्रेड ले लेंगे, सिंपल। और फिर यहां से आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट ऐसा जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बियरिश रिवर्सल होता है। ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है। नीचे वाले सारे होते हैं बुलिश, जो कि ऐसे से ऐसे जाते हैं। और ऊपर वाले सारे क्या, उल्टे चलते हैं, नीचे से फिर, मतलब ऊपर से नीचे घूमते हैं। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल आपको निफ्टी में ही देखने को मिल जाएगा आराम से। और एक काम करते हैं, डेली में देखते हैं। ये टॉप ऑफ द ट्रेंड में लास्ट कैंडल ग्रीन है। ठीक है। अब कुछ लोग इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। बट मैं शूटिंग स्टार नहीं बोल सकता, क्योंकि शूटिंग स्टार में हमेशा मार्केट रिवर्स कर जाता है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर कभी नहीं जाता। तो ये शूटिंग स्टार तो नहीं है। ठीक है। बट ये कैंडल बना है ग्रीन। हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना था। हमें वेट करना था अगली कैंडल का। जब भी टॉप ऑफ द ट्रेंड में कोई ग्रीन कैंडल हो, तो आपको अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो ये ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या हुई, ऊपर गई, एसएल हिट हुए, कंडीशन फुलफिल है। नीचे आती है, इस वाली की, इस वाली कैंडल का जो 50% है, मोटा मोटा ये होगा शायद, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, 50% से नीचे। सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। अब आपका ये ट्रेड है शॉर्ट का, आपका ये शॉर्ट का ट्रेड है, आपका एसएल है यहाँ पे, ये आपका एसएल है। ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग पे आपका शॉर्ट है, और आपका एसएल है ये वाला। ये बनेगा शायद 160 पॉइंट, 170 180 पॉइंट मान लो, चलो। 180 पॉइंट का एसएल है आपका, 180 पॉइंट आपको चाहिए, तो वो आपके यहाँ मिल गए, अगली दो कैंडल में मिल गए। ठीक है। अचीव हो गया। 1:2 तक भी गया है, बट चलो हम 1:1 तक ही लेते हैं। ये हो गया।
उसके बाद आपको और बहुत जगह मिल जाएगा ये डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग ना, आपको मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं और पैसा भी अच्छा बनता है इनमें। और किसी भी पैटर्न को ना एग्जैक्ट शेप में आने का मत सोचना कि मैंने गूगल पे देखा था कि डार्क क्लाउड कवर ऐसा होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ डार्क क्लाउड कवर गूगल पे कैसा दिखाएगा। अगर आप उस तरीके का ढूंढने लग जाओगे ना, तो शायद हो सकता है आप ढूंढ ही ना पाओ। कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब हर बार ऐसा थोड़ी ना बनेगा। तो थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाओ कि पहला कंडीशन क्या है कि ऊपर एसएल कटना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है 50% नीचे क्लोज होना चाहिए। तो वो डार्क क्लाउड कवर माना जाता है। दैट्स इट, इतना ही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। परफेक्ट वाला ढूंढने बैठोगे तो कुछ नहीं, मिलने ही नहीं वाला। ठीक है चलो, रिसेंट में तो मुझे नहीं मिल रहा है। टॉप ऑफ द ट्रेंड में अगर आप लोगों को किसी में मिले तो प्रैक्टिस कर लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाता है। देखो ये रहा, ये आपका परफेक्ट वाला है। टॉप ऑफ द ट्रेंड, टॉप ऑफ द ट्रेंड में लास्ट कैंडल क्या बना? ग्रीन। ये कैंडल ग्रीन है, ऊपर निकला, एसएल हिट हुए, फुलफिल हो गया, 50% ये रहा, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। दोनों कंडीशन फुलफिल है, आपका ट्रेड रेडी है। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एसएल आपका ये रहेगा, ट्रेड आपका यहाँ रहेगा। तो 1:1, यानी कि इसके बराबर में ये, तो आपका 1:1 अचीव हो गया। यहाँ पे भी आपको कम से कम 1:4 तक के टारगेट मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी तो देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं तो 1 घंटे के उसमें क्लास में मैं जितना बता सकता हूँ बता दूंगा, प्रैक्टिस आपकी रहेगी। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे दो चीजें क्लियर हो गई हैं, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड कवर, हैंगिंग मैन, हैमर और बुलिश एंड बियरिश मारुगुजो। ये हमारी 6 कैंडल्स क्लियर हो गई हैं। अब इन 6 कैंडल्स पे अगर आप काम कर लो तरीके से, मतलब आज के दिन प्रैक्टिस कर लो, तो कल वाली क्लास में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और कुछ और कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे। तो वहां पे फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट। माइक ओपन कर देता हूँ, आप पूछ लो जिसको पूछना है। हैंड रेस कर देना। वैसे तो मैं ये वाली वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। और यूट्यूब पे भी अगर जो लोग देखने वाले हैं, तो हम अपलोड करेंगे इसको, जितने भी लोग देखेंगे वॉच करेंगे उनको बता दूं कि ये फ्री सेशन था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास थी। सारी क्लास मेरी फ्री चलती हैं। ये वही वाला सेशन है जिसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। तो अब आप लोग खुद फर्क समझ लेना कि जो लोग आपको पैसे लेके पढ़ा के चीज़ें समझा रहे हैं और जो मैं फ्री में समझा रहा हूँ, उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टाइम फ्रेम मैंने बताया ना, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में ट्रेंड को देख लो, 5 मिनट पे एंट्री कर लो। अगर आप स्विंग करना चाह रहे हो, स्विंग का मतलब है कि डेली और अवरली में आप ट्रेंड देखोगे कि मार्केट में बॉटम पे खड़ा है मार्केट या टॉप पे खड़ा है, और 15 मिनट के अंदर एंट्री बाय एंट्री उसके अंदर करोगे, चाहे वो लॉन्ग की एंट्री से शॉर्ट की है। ठीक है, अगर थोड़ा लंबा ट्रेड लेना चाहते हो वीकली का, कि मैं थोड़ा 3 4 5 दिन होल्ड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, वीकली एंड डेली के अंदर आप ट्रेंड देखोगे, मतलब मार्केट खड़ा कहाँ पे है, बॉटम पे है, टॉप पे है, क्या है, और आप 1 घंटे में एंट्री लोगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको पूरा 15 दिन 20 दिन 1 महीने का एंट्री करना है तो फिर मंथली और वीकली में
आप ट्रेंड देखोगे मार्केट का एंड डेली में उसको एंट्री करोगे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको आप नोट कर लो तो आपको आराम से एंट्री मिलती रहेगी। कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी है, कौन से पे मुझे ट्रेंड देखना है या क्या करना है। ठीक है, क्लियर है? बस इतने ही डाउट थे। चलो, कोर्स कर लो आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा कोर्स करवा रहा हूँ, आराम से सीख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी आपको सिखाऊंगा। और सीखने के बाद में आपको लगे, क्योंकि देखो नवंबर 20 तारीख से मार्जिन बढ़ रहे हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सेबी छोटे छोटे प्लेयर को सबको बाहर करते जा रहा है। और शायद 2025 फेब से मार्जिन ऑप्शन बाइंग में भी आपको देने पड़ेंगे, अप फ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। तो पहले सीख लो, जब लगे कि हाँ आप लोग ट्रेडिंग के लिए रेडी हो, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तो जिस जिसको भी ट्रेडिंग करनी हो तो बता देना, फंड मेरे से ले लेना। ठीक है, फंड आपको जितना चाहिए, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, सारा फंड मिल जाएगा। फंड मेरे से ले लेना, ट्रेडिंग कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें ऐसी सिखा दूंगा, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज 3 4 ऐसी सिखा दूंगा जो आराम से आप 2-3% आराम से बैठ के निकालते रहोगे मंथली, बड़े फंड पे। छोटे फंड पे 2-3% मालूम नहीं पड़ता। अभी मैं आपको बोलूं कि 50,000 का 2% अर्न करो हर महीने, तो आप बोलोगे क्या पागल है, फालतूगिरी बकवास कर रहा है। 50,000 का 2% होता कितना है? 1,000 रुपये। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 50 लाख रुपए देता हूँ, उस पर 2% बनाओ, तो 1 लाख रुपए होता है ना। 1 लाख रुपए तो अच्छा लग रहा है। इतनी तो आजकल जॉब में नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। तो वो वाली चीजें अगर वो करनी हो बता देना एनी टाइम, उस पर फिर आगे काम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसको मैं सेशन को अपलोड कर दूंगा, आप लोग यूट्यूब पे भी लर्निंग ले सकते हो आराम से, काफी सारी वीडियो डली हुई है ऑलरेडी। और आज मैं एक वीडियो और डालूंगा, वो है उसके ऊपर, ऑप्शंस के लॉजिक के ऊपर, कि ऑप्शंस का लॉजिक क्या होता है, ऑप्शंस को क्या देख के बाय सेल किया जाता है, वो सब चीजें मैं एक वीडियो आप लोग को डालूंगा, उसको वॉच कर लेना, 1 घंटे की वीडियो है। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। मिलते हैं कल 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 के सेशन में मिलते हैं, कल आ जाना टाइम से, 4:30 के आसपास सेशन होगा।